सिमरन, तुम्हें वरदान में क्लोन बनाने वाला स्प्रे मिलता है। सच में? हाँ, अब इससे खुद का क्लोन बनाती हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। जाओ वो कचरा उठा के डस्टबिन में डालो। अरे वाह, इसका मतलब काम होते ही क्लोन गायब हो जाता है। मजे आएंगे। सिमरन को प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं आता है। अभी बताती हूँ, सर का क्लोन बन जाए। जाओ क्लोन, जाके सबके प्रोजेक्ट फटवा दो। ओके बच्चों, सब अपने प्रोजेक्ट फाड़ दो। पर क्यों? फाड़ो। नहीं, चलो सब प्रोजेक्ट निकालो। अभी आपने तो फाड़ने का बोला। नालायको, फिर से लिखो। अब किसकी मजे लूं? हाँ, भूमि का क्लोन बन जाए। जाके भरत को बोलो कि तुम मुझे पसंद करती हो। भरत, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में? मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तू तो गया। अरे सबसे अपनी सेवा करवाऊंगी, सबके क्लोन बन जाए। हाँ, चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय, सिमरन, तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय, इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ मेरा पैर, मुझे लगी ना, ये लो। हाँ, लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि, इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर, 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर, मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर, मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर, मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं। और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई, अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर, ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर, बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन, तुम्हारे भैया। हाँ, जय हिंद। हाँ, जय हिंद। भैया, ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। बच्चों, आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन, तुम्हारा भाई नहीं आया? सर, बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो, आ गया मेरा भाई। भैया, जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए? इतना बड़ा गिफ्ट। भैया, इतना छोटा सा गिफ्ट देके आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया, आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। अरे, ये कौन है? तो यार, हाँ, ये तो वही आदमी है, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा, क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? बोलो। कुछ नहीं। अरे, ये तो फिर से आ गया, पर ये मेरा फोटो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लेनी राखियाँ। हाँ, बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? इसे क्या हुआ? हाँ, अरे सुनो। हाँ, रुक जाओ। नहीं, मैम। सिमरन, क्या हुआ? मैम, मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? चलो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम। ये तो आ गया। मत मारो, मत मारो। क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बनवाना चाहता था। सर, प्लीज सिमरन को स्कूल से मत निकालो, मेरी बेटी का पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं बिना फीस के सिमरन को एग्जाम देने नहीं दे सकता। फीस तो भर नहीं पाते, आ जाते बड़े-बड़े स्कूल में एडमिशन लेने। मम्मा, क्या सर मुझे सच में एग्जाम नहीं देने देंगे? नहीं बेटा, कान्हा जी पे भरोसा करो, वो जरूर कुछ करेंगे। सिमरन रुको, जाने दो। उस दोस्त की मम्मी की तरह झाड़ू पोछा लगाना भी तो सीखना है। हे कान्हा जी, बिना फीस के तो सर मुझे एग्जाम ही नहीं देने देंगे। फिर भी मैं आपके भरोसे स्कूल जा रही हूँ। सर, एग्जाम पेपर। तुमने फीस भर दी जो एग्जाम देने आ गई, चलो जाओ ऐसे। फिर मैं इज्जत कराने आ गई। रुकिए सर, ये लीजिए सिमरन की फीस। पर आप इतने पैसे कहाँ से लाए? तुम्हें पता है बेटा? हाँ, ये लीजिए आपका पर्स। ये लो आपकी ईमानदारी के लिए। बेटा तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा, तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर, इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे हैं?
बच्चों सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है, हम देखो अपना लंच दे रहे, वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको, अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, खाते हैं। रुको, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सुनना ना, इसकी एक ही बात मत सुनना। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गो। तो 15 अगस्त पे सबसे पहले आ रही है सिमरन और भूमि। अरे आते ही शुरू हो गई। अरे पहले मेरे को जाने तो दो। अब शुरू करो। अब तो हो गया। नेक्स्ट। सर 15 अगस्त पे मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। लड्डू बेसन के मिलेंगे या बूंदी के? अबे साले नाला यार, निकल यहाँ से। पहले धमाकेदार परफॉर्मेंस तो देख लो, फिर जूता मारना। सुनो गौर से दुनिया वालों। अरे अरे इतना धमाका भी नहीं करना था, सब तोड़ दिया। चलो नेक्स्ट। सर मैं देश के लिए गाना गाऊंगा। गाओ गाओ। अरे वाह। ए देश मेरे, इधर दे, मेरी शान से बढ़ के बंद कर। कोई धन है। चुप साले। सर बताओ ना लड्डू कब मिलेंगे? अभी दे दो मेरे को लड्डू। सर मैं आज एक्टिंग करूंगा जिसमें मैं बॉर्डर पे हूँ। करो। अरे इसको तो मिर्गी आ गई। ये ले मोजा सू। अरे ये क्या कर रहे हो सर? देखो मिर्गी आ रही ना, मैं बॉर्डर पे हूँ, मेरे को गोली लग रही है। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ जरूर, सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में इस छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा तुम्हें कितनी बार मना किया, यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है, तुम्हें कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में है तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं, वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ ये तो वही मटकी लग रही है, चेक करता हूँ। हाँ मटकी तो गायब है। हाँ हाँ सिमरन तुम्हें वरदान मिलता है कि तुम सभी जानवरों की बातें समझ पाओगी। सच में? हाँ डॉगी। आज अपन के इलाके से जो भी निकलेगा ना, उसको अपन ऐसा काटेगा। ये तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में लगता है। विजय तुम इस रास्ते से स्कूल जाओ, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अच्छा मौसम है। कुत्ता एक तो पैर में लगी, ऊपर से कुत्ता पीछे पड़ गया। और यार चुपकली तो भगने का नाम ही नहीं ले रही है। गिदगिदी हो रही है। मजे आ गए। कैसे हंस रही है? ये मालिक मुझे किसके पास छोड़ गए? चल देखो दूध पिलाता हूँ। अबे साले नहीं, मेरा गला दब रहा है। हट साले हट, आ जाना। अरे सर उसका गला दब रहा है। आज तो कुछ बाल बाल बच गया। शुक्रिया लड़की, तुम बहुत अच्छी हो। कैट ने मेरी तारीफ करी। ये तुम्हें क्या हुआ? आज ही मैं अपने जुए को स्कूल लाया था और वो प्रिंसिपल की कैट भी यहीं पे। और मालिक तुमने तो अपन का निपटाने का पूरा प्लानिंग कर रखा है इधर। चूहे की खुशबू आ रही है। ओए बाबा अपन तो गया रे। बेचारा। अरे मार डाला रे। ये कहाँ से आवाज आ रही है? नीचे देखो, नीचे सुनो। कोई पीछा कर रहा है क्या? कोई भी नहीं है। खजाना लाया। खजाना? ये लो खेलो। हाँ ये छक्का छक्का। क्रिकेट खेलने जा रहे थे। सिमरन तुम्हें वरदान में कराटे की ब्लैक बेल्ट मिलती है। सच में? हाँ मेरे पास तो सही में ब्लैक बेल्ट आ गई। अरे सिमरन मुझे उन दोनों से बचा लो, वो मुझे मारने आ रहे हैं। कहाँ है विजय? तुम्हें विजय से नहीं, पहले मुझसे निपटना होगा। हाँ ये लड़की क्या कर लेगी? हाँ है तुम्हारी तो तुम फोगड़ बीच में, इनको तो मैं ही देख लेता। अच्छा बच्चू ये लो। गुड मॉर्निंग सर। रोज लेट आती हो तुम्हें तो। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ बेटा, तुम जाओ। एप्पल। अरे यार पर चाकू लाना तो भूल ही गया। इतनी सी बात। ये देखो मेरा कमाल।
हाँ हूँ ना मैं ब्लैक बेल्ट। हाँ, एक एप्पल काट के अपने आप को ब्लैक बेल्ट समझती है। अच्छा तो ये देखो मेरी पावर। ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है। आइडिया। सिमरन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो सब मेरे साथ। चलो। सिमरन ये दूसरे स्कूल का ब्लैक बेल्ट है, इसे हराकर अपने स्कूल का नाम रोशन कर दो। ये मोटे की तो अभी हवा निकालती हूँ। अरे इसे लगी क्यों नहीं? ये हुआ। ये ब्लैक बेल्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? ये तो फट गया है। सिमरन को रास्ते से एक जादुई रिमोट मिलता है जिससे वो किसी के भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। मेरा फोन चोरी हो गया। विजय पे ट्राई करती हूँ। भाई मुझे तेरे लिए इसका मूड हैप्पी हो जाए, अब सैड हो जाए, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, अब गुस्से में हो जाए। अबे ऐसे कैसे चोरी हो गया? हैप्पी सैड हैप्पी सैड। फोन मेरा चोरी हुआ है, पागल ये हो गया है। सिमरन आज तो मैं तुम्हें। म्यूट बटन दब जा। हाँ वैसे ये बोल क्या रहे? ऑन हो जाओ। अरे जाओ। हाँ सर आपके बारे में स्कूल में एक अफवाह फैल गई है। माली भैया के बोलने की स्पीड बढ़ जाए। सब बोल रहे हैं। अरे क्या बोलना चाहते हो? अबे साले निकल यहाँ से। क्यों करण? कल तुम किस लड़की के साथ थे? अच्छा कल करण स्लोमो में बात करने लगे। बहुत बोलो। कर लो नाटक, देखो। तो बच्चों डिसिप्लिन में रहने के लिए सीधे खड़े हो। डांस मोड ऑन। और करो आहू आहू ओए आहू आहू ओए आहू आहू ओए आहू आहू। अरे ये मेरी कीमती चीज कहाँ गई? ये तो मिल ही नहीं रही है। हैं? ये क्लास की ऐसी हालत किसने की? यहाँ भी नहीं है। सिमरन क्या ढूंढ रही हो? अरे मैं अपनी एक बहुत कीमती चीज स्कूल में लाई थी और वो कहीं घूम गई है। और कौन सी कीमती चीज? तुम खड़े खड़े बातें करोगे, ढूंढने में मेरी मदद भी करोगे। ढूंढो। चलो ढूंढते हैं। पर भाई ढूंढना क्या है? अबे तू जाके उससे पूछ ले, दिख नहीं रहा कितना गुस्सा कर रही है। और ये तो पता ही नहीं ढूंढना क्या है। पानी की टंकी के अंदर देख। अबे इसमें तो गंदा पानी है। यही होगी। कांटा लग गया। कहाँ है? हाँ अरे बच्चों ये क्लास का क्या हाल कर रखा है? प्रिंसिपल सर सिमरन की बहुत कीमती चीज कहीं गुम हो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। क्या? और अगर मेरी वो कीमती चीज नहीं मिली तो मैं रात भर सो भी नहीं पाऊंगी। पुलिस को बुलाते। हेलो इंस्पेक्टर आ जाओ। हाँ मिल गया। मिल गया। मेरा 10 का सिक्का मिल गया। नालायक। ढूंढो। तो तुमने आखिरी बार वो चीज को कहाँ देखा था? वो मैंने। खाने चलो। अरे मैंने बताया भी नहीं। सर इसमें से खुशबू आ रही है। वो पूजा के लड्डू है। या पूजा कौन है? मिल गई मिल गई। मेरी डॉल मुझे मिल गई। इसके बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती है। बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे। इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना? बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय। अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले? हाँ ये दिया के साथ मूवी जा रहा है जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ? तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो मैं और दिया भी बिजी है। बोला ना चलो। अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने इस चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन। अरे सिमरन तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बच्चों आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे हमारे स्कूल में मोदक ईटिंग कंपटीशन होगा और जो कोई भी ये मोदक से भरी पूरी प्लेट खाएगा वो होगा विनर। ठीक है तो सबसे पहले हम दोनों आएंगे। शुरू करो। का डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे बर्फीले के कहीं ये लोग जीत न जाए। हाँ, सर बस 4 ही बचे, पूरी ही फिनिश करनी पड़ेगी। मेरा पेट। चलो अपनी बारी। शंकर जी का डमरू बाजे ये कैसे खा रही है? पार्वती का नंदन नाचे बर्फीले कैलाश शिखर जय गणेश की इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे। हेलो मैं भी ट्राई करूं? पर तुम हो कौन? मैं सर का बेटा हूँ। जब अपन सब मिलके नहीं खा पाए तो ये अकेला क्या खा पाएगा? एक और। अरे 6 प्लेट मोदक खा गया। सर ये कंपटीशन तो आपका बेटा ही जीत गया। पर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। अरे ये तो हाँ मेरा नाम गणेशा है। इसका मतलब मैं आई कम इन मैम। तुम अब आ रही हो? मैम प्लीज हाथ ऊंचे करके खड़ी हो जाओ। शिट यार। हाँ ये क्या चमक रहा है? धीरे से जाके देखती हूँ, कोई भी नहीं देख रहा है। अरे इतनी सुंदर घड़ी यहाँ किसने फेंकी? इसे तो मैं पहन लेती हूँ। इसका टाइम सेट कर देती हूँ। अरे ये क्या सबके सब स्टॉप कैसे हो गए? लगता है मैंने पूरे स्कूल के टाइम को स्टॉप कर दिया है। बाकी क्लासेस में देखती हूँ सर भी स्टॉप है, सेक्शन डी वालों ये सब भी स्टॉप हो गए। पर अब ये स्टार्ट कैसे होगा? हाँ अबे तू जा यार। टाइम पॉज हो जाए इसे यहाँ। अबे
स्टार्ट हो जाए। रख देती हूँ। जा यार। अगर मैं इस घड़ी में 1 घंटा आगे कर दूँ तो क्या स्कूल की घड़ी में भी 1 घंटा आगे हो जाएगा? सॉरी बेटा, तुम 1 घंटे से बाहर खड़ी हो, तुम अंदर आ जाओ। ये तो एक टाइम मशीन की तरह है। स्कूल फंक्शन के डांस कॉम्पिटिशन्स में सिमरन आते से गिर गई थी। अगर मैं टाइम में आगे जा सकती हूँ तो मैं पीछे भी जा सकती हूँ। तो अगली परफॉर्मेंस है सिमरन की। इसी डंडे की वजह से मैं गिरी थी ना, ये डंडा यहाँ से हटा के अपना फ्यूचर चेंज कर दूंगी। मैंने अपने पास्ट को बदल दिया, अब टाइम है फ्यूचर में जाने का। सिमरन और भूमि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन सिमरन के पापा को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन अपना स्टैंडर्ड देखो और उनका। उसके पापा घर घर जाके पेपर बांटते। आइंदा मुझे उसके साथ दिख मत जाना। सिमरन चले। भूमि पीछे जाकर बैठो। पर क्यों सर? सिमरन अभी तुम्हारे पापा आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें साथ में ना बैठने दूं। पर मैंने क्या किया? लंच हो गया। अरे ये लंच करने भी नहीं जा रही है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिमरन तुम्हें पता है ना मम्मी की तबीयत खराब है और पैसे की भी दिक्कत चल रही है। एक काम करो, तुम ये रखो। नहीं नहीं, अरे रखो। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उससे तुम बुक्स ले आई। वो भूमि की मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी तो वो पैसे मैंने उसे दे दिए। क्या इसलिए मैं तुमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को इलाज के पैसे देती फिरो? बेटा ये गरीब सिर्फ पैसा देखते हैं। नहीं पापा, भूमि सब जैसी नहीं है। अरे भूमि, तुम बर्थडे के दिन भी यूनिफॉर्म में स्कूल आई हो। अरे यार भूमि, तुम तो अपनी जरा सी लड़ाई के कारण बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही हो। जाओ चेंज करके आओ। हाँ वाओ। हाँ ये ड्रेस तो मैंने कल ही सिमरन को दी थी, वो भी उसने इस गरीब को दे दी। सिमरन